हेलो माय डिवाइनली गाइडेड सोल फैमिली बाय शिव शक्ति। मैं हूँ दर्शना, आपकी टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं आ गई हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी मंथ में किसी भी दिन में हुआ है, मतलब जिनका बर्थ जनवरी मंथ के किसी भी डेट पर हुआ है, ये रीडिंग उसके लिए है। और थ्रू आउट द ईयर है, थ्रू आउट द ईयर जो जनवरी लोग मंथ के बॉर्न है, मतलब जिनका जन्म जनवरी में हुआ है, उनके लिए कैसा जाएगा, ये वाला टॉपिक है। सो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो जनवरी वाले आ जाओ। ओके, हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ, मतलब 4 मंथ का हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो पहले जो 3 मंथ्स है आपके, 4 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये थोड़े से आपके स्टॉकिंग में, वेटिंग जोन में जाने वाले हैं। आप किसी चीज़ के लिए आप स्टैंड लेने का सोच रहे हो, बट एक्शन उसकी बहुत माइन्यूट रहेगी, बहुत छोटी रहेगी। क्योंकि हो सकता है कि ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो कि आप एक्शन लेना चाहते हो, आप कुछ सॉलिड स्टैंड लेना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया बनाना चाहते हो। ये करियर को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि वो चीज़ के लिए जो फाइनेंस आपको चाहिए या जो मनी आपको चाहिए, तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और वो चीज़ आपको बहुत प्रोमिनेंटली ना ऐसे लगेगी कि मुझे पैसे चाहिए बट नहीं है, ये काम मुझे करना है बट नहीं है, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से, कैसे होगा। तो ये इस जो सोच में आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हो शुरुआती में, मतलब फर्स्ट हाफ जो रहेगा आपका, उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान आप हो जाओगे रिलेटेड टू मनी, ठीक है। बट आप एक्शंस भी लोगे, सोचोगे भी, स्ट्रैटेजी बनाओगे, प्लानिंग बनाओगे, और उसके बाद में जब आपका सेकेंड हाफ स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट हाफ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हो, तो आप उतना उसको टाइम नहीं दे पाओगे, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऐसे मतलब वो उनको लगे कि आप बहुत अकेले रहना चाहते हो, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इनके साथ आपको बात नहीं करनी है, या आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज यहाँ पर मुझे लग रही है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है ये ऐसा सोच सकते हैं कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो जितना टाइम उनको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में मनी रिलेटेड यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि ये जो 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, फर्स्ट जो हाफ है आपका, ये काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आप बहुत रहोगे। मनी रिलेटेड आपकी एनर्जीज डाउन है, जिसकी ज़रूरत आपको रहेगी, और इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मनी का जुगाड़ करना या मनी को कैसे आप लेकर आओगे, उस चीज़ में आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, ठीक है। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा सोचते हो, मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। और आप मैक्सिमम कोई चीज़ है जिसमें आप ये भी करोगे कि वेज ढूंढोगे कि कहाँ से पैसा आपको आएगा, कहाँ से मनी आपको मिलेगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी काम करते हुए दिख रहे हो मुझे, कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको एक इनकम सोर्स आ जाएगा। ऑनलाइन यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं, जो भी मे बी इन्फ्लुएंसर्स है या वीडियोस बनाते, ब्लॉगिंग करते हैं, या जो भी करते हो आप रिलेटेड टू ऑनलाइन, ऑनलाइन सेलिंग ही हो सकती है। तो इसमें आपका काफ़ी ग्रोथ दिखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब इस 3 महीने में आप काफ़ी एक सॉलिड अपने लेगेसी, मतलब एक सॉलिड स्टैंड आप ले लोगे। एक सॉलिड प्लेटफॉर्म आपका बन जाएगा, बेस बन जाएगा। प्लेटफॉर्म से बेटर है कि मैं बोलूँगी कि बेस बन जाएगा। उस बेस, ये 4 महीने आपका ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। वो बेस बनाने में आप बहुत क्या बोलूँ, एफर्ट्स लेने वाले हो, और वो एफर्ट्स फलने फूलने वाले भी है। वो एफर्ट्स बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन काम यहाँ करते हैं, जो भी सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ भी काम आपका है, तो वो काम आपका ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको उसके लिए अपना बेस क्रिएट करना है, जो कि आप करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे रिलेटेड पे आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो जो सेकेंड हाफ है आपका, मतलब मिडल बोलूँगी मैं इसको, वहाँ पे आपका जो जो पहले मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनका स्ट्रगल यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है।
इस आफ्टर फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको मनी फ्लो आपका आता रहेगा। जो पेस आपने पहले क्रिएट किया था फर्स्ट हाफ में, जो आपने एफर्ट्स लिए हैं, जो काम आपने शुरू किया है, वो बेनिफिट देगा आपको सेकेंड हाफ में। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि छप्पड़ फाड़ के आपके पास पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। बस हाँ, कुछ मनी आपको एक कंसिस्टेंट अमाउंट आपको आती जाएगी उस प्लेटफॉर्म से, उस चीज़ से, ये ज़रूर मुझे दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर जो सेकंड हाफ है आपका, आप हो सकता है कोई जो किसी रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे थे, किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, या उनको अपना स्पेशल पर्सन अपनी लाइफ में चाह रहा था, जो एंगेज होने में विलिंग रख रहे थे या एंगेज होना चाहते थे इन अ रिलेशनशिप, तो वो होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो, मे बी मैरिड कपल ऑल्सो, तो यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा गिव एंड टेक होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। मतलब आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आपके पर्सन भी आपके साथ खुश रहेंगे, आप भी उनके साथ खुश रहोगे। आप एक दूसरे को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, और एक दूसरे के लिए केयर करते हुए, एफर्ट्स लेते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा इन अ मिडल हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपकी एनर्जीज काफ़ी ऐसी है कि आप इग्नोर कर रहे हो अपने पर्सन को। मतलब आपके पर्सन को ऐसे लगेगा, हो सकता है कि आप अपने कामों में बिजी हो, आप अपनी एफर्ट्स ले रहे हो, अपने करियर बनाने में आप बिजी हो, बट हो सकता है कि ये चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना देगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप डिफरेंट अलग होते जाओगे उनसे, एक गैप आ जाएगा बीच में, ठीक है। बट वो गैप फुलफिल्ड हो जाएगा इन नेक्स्ट हाफ, ठीक है। नेक्स्ट हाफ में आप अच्छे से केयर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें थी मनी को लेकर वो सॉल्व हो जाएगी इन सेकेंड हाफ। नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि थर्ड हाफ में क्या होगा। ओके एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना है कि ऐसे क्यों है। फाइव ओके, सो गाइस, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे साल ख़त्म होते आएगा 2026, आप अपने थ्रोन पे तो अच्छे से बैठ जाओगे। आप अपनी जो भी आपने स्टार्ट किया था शुरू में, वो आप एंड तक को उसको बहुत अच्छे से मास्टर कर लोगे। पर आप उस मास्टरी में अपना ईगो भी सरफेस पे लेके आओगे, आप ईगो में चले जाओगे, ठीक है। तो ये वार्निंग भी समझ लो गाइस कि ईगो में नहीं जाना है। अगर आप ईगो में जाओगे तो आपके साथ डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा जो आपने नहीं सोचा है, जिसका प्लानिंग भी आपने नहीं किया। आप जिस पर्सन पे ट्रस्ट करते थे, जिस पर्सन पे आप भरोसा करते थे, वही पर्सन आपको यहाँ पे धोखा देते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये वार्निंग है कि देखो, अगर आपने बहुत अच्छे से सक्सेस हासिल कर ली है, या जो आपने सोचा था वैसे ही सब कुछ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड है, ईगो आ जाता है कि देखो मैंने कैसे कर लिया, ये वाला ईगो, कि देखो मैंने बोला था ना कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, और देखो मैंने कर लिया। तो इस ईगो में नहीं आना है गाइस। इस ईगो में अगर आप आ गए हो या आ जाओगे तो ये आपको ही नुकसान करेगा। ये आपके तरफ वैसे लोग अट्रैक्ट करेगा जो आपसे झूठ बोलेंगे, जो आपसे बातें छुपाएंगे, जो आपको धोखा देंगे, या धोखे से कुछ तो आपको ट्रिगर कर देंगे। सो आपको क्या करना है, ये ईगो ना आने देने के लिए अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई सेट करनी है। अगर आप अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंस में, ठीक है, मनी रिलेटेड चीज़ों में अगर ग्रोथ कर रहे हो, तो एक बाउंड्री सेट कर लो कि जहाँ पे ईगो एंटर ना करे आपकी तरफ, ठीक है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाओ, ईगो को सरेंडर करो, ईगो में नहीं आना है, क्योंकि ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसको उसके पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जो उसको सही रास्ते पे, वो होते हुए भी सही रास्ते पे नहीं होता है, वहीं से उस इंसान का पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ईगो में नहीं आना है। देखो, बहुत बड़े बड़े लोग आपने बहुत पीसफुल या शांत देखे होंगे। सो सेम हमें करना है। अगर हमें अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ईगो से छुटकारा चाहिए। ईगो से छुटकारा कैसे होगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन जाओ। कैसे,
कि 10 मिनट से सही नाम जाप करो, जिस भी डेटी को आप मानते हो। अगर आप किसी को भी नहीं मानते हो, ठीक है, मान के चलो कि आप किसी डेटी को, गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, किसी को भी नहीं मानते हो, बट कम से कम खुद को तो मानते हो, खुद के ड्रीम्स को तो मानते हो, खुद के एक्शंस को तो मानते हो, है ना, कि मैं कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, तो कम से कम उस ड्रीम के लिए ही मेडिटेट कर लो। मतलब क्या करना है कि जो आपका ड्रीम है, जो आपको चाहिए, बस उसके बारे में 10 मिनट विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। गाइस ये भी बहुत अच्छे से काम करता है, ये भी एक काइंड ऑफ अ मेडिटेशन ही है, मैनिफेस्टेशन ही है। आप इससे भी अपने ईगो से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ईगो से दूर रह सकते हो, ठीक है। तो ये थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। बहुत शॉर्ट मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में नहीं बनाया है, बहुत डिटेल में जाने का मेरा मन भी नहीं था और मुझे नहीं भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने मैसेजेस मुझे चाहिए थे उतने मिल चुके हैं। सो हम देखेंगे कि ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट। न्यू बिगिनिंग्स, अरे वाह। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि देखो ये न्यू बिगिनिंग है, ये साल आपके लिए सन का साल है, ठीक है, बिल्कुल क्राउन चक्रा, ओहो डिवाइन आपके साथ है। ये मेडिटेशन इसलिए आया है गाइस, अगर आप मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन करोगे तो भगवान आपको फुल सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। सपोर्ट आपको करियर में बहुत स्ट्रांगली मिलने वाला है। आप जो भी करियर के बारे में सोच रहे हो वो डेफिनेटली होगा, अगर आप इस एनर्जीज़ को इन अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन थोड़ा सा ले जाते हो, अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअली थोड़ा अपलिफ्ट करते हो, तो भगवान आपको वो सब कुछ देगा करियर में जो आपको चाहिए, ठीक है। सो ये न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, तो डरने की कोई बात नहीं। हर न्यू बिगिनिंग में एक वही होता है, थोड़े से ऑब्स्टिकल आते ही है शुरुआत में, तो प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप थोड़ा सा शांत रखोगे खुद को, थोड़ा सा मेडिटेट करोगे, अपने प्लानिंग के ऊपर एक्शंस करोगे, सारी चीज़ें सही से प्लान करके जाओगे विदाउट एनी व्हाट वी कैन से प्रोकास्टिनेशन, तो डेफिनेटली आपके ऑब्स्टिकल दूर किए जाएंगे। बस थोड़ा सा सफ़रिंग यहाँ पे होने वाला है, तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि बच्चा आप सफ़र इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ना सोने की तरह बनो। सोने की तरह मतलब कैसे, जब सोना प्योर बनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, मारा कुटा जाता है, ओके। मतलब इट्स लाइक कि जब कोई हम मूर्ति बनाते हैं पत्थर से ही सही, बट उस पत्थर को ठोक पीट के ही तो कुछ नया बनता है। तो डेफिनेटली कि आपकी लाइफ में कुछ नया बनने वाला है, न्यू बिगिनिंग्स है, सारी चीज़ें शिफ्ट होने वाली। इट्स लाइक अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होगी तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सफ़र तो करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट करो भगवान के, क्योंकि भगवान ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, वो इस तरीके से आपको खींच के ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। टैटू यहाँ पे किसी किसी के हाथ पे हो सकता है, ठीक है, या अगर नहीं है तो हो सकता है कि 2026 में आप कोई टैटू बनाओ जैसे मैंने बना रखे है, ठीक है। तो हाँ, वही कि गॉड से अलाइन रहोगे, भले ही सफ़र है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आप सेफ हो, बिकॉज गॉड ने ही आपका हाथ पकड़ रखा है, डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ रखा है, यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ रखा है। तो टेंशन किस बात की है, बस उनका हाथ थामे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सही ना सही किसी न किसी रास्ते पे तो पहुंच ही जाओगे।